गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून सुमन, छोटेलाल, प्रियांशु, यदवेंद्र, शीतल, साक्षी, आरुषि, अंकित, ट्विंकल, हरिकांत, मुकेश, पारस, निकिता। आह, क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर, और क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर के दो लेक्चर हो चुके हैं। पहला लेक्चर एकदम बेसिक लेक्चर था। दूसरा जो लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। अच्छा, जितने भी हमने क्वेश्चन किए, सारे के सारे क्वेश्चन सिंगल कलर्ड क्यूब वाले थे। सिंगल कलर्ड क्यूब। और मैं फिर से आप लोगों को चेतावनी देना चाहूंगा। चेतावनी समझ लो, रिक्वेस्ट समझ लो, कुछ भी समझ लो। आज का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा। आज का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जिसने लास्ट टू लेक्चर देखे हैं। अगर आपने लास्ट टू लेक्चर्स नहीं देखे, अगर आपने पिछले दो क्लासेस नहीं देखी हैं, तो भैया आज की लेक्चर अटेंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्मार्ट लग रहे हैं, वो तो हमेशा से होते हैं, कोई बात नहीं। है ना, सैटरडे का भी टाइम मिला था आपको, संडे का भी टाइम मिला था। अगर आप इन दो दिनों में भी क्यू वन क्यू वर्ड का बैकअप नहीं ले पाए, तो प्लीज आज की क्लास आपके किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास उसी बच्चे के लिए है जो पिछले दो लेक्चर्स को देख चुका है ऑलरेडी, जिसको पता है टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब क्या होते हैं, कॉर्नर, मिडिल, सेंटर, इनर सेंटर। उसको पता है कि तीन सतरंगी घन मिलते हैं, दो सतरंगी घन मिलते हैं, एक सतरंगी घन मिलते हैं, रंगीन घन मिलते हैं। उसको पता है कि दो सतरंगी का फॉर्मूला 12 इंटू एन माइनस टू होता है, एक सतरंगी का फॉर्मूला 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर होता है, तो क्यों होता है। ये सारी चीजें पता है, तभी आज का लेक्चर देखना, क्योंकि आज का लेक्चर एडवांस लेक्चर है क्यूब का। देखो, क्यूब के पहले दो लेक्चर बिल्कुल बेसिक लेक्चर थे, जिसमें हमने टोटल 12 क्वेश्चन बनाए। आज का जो लेक्चर है क्यूब एंड क्यूबॉइड का, वो एडवांस लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है बाबू? एडवांस लेक्चर। इसीलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, ये एडवांस लेक्चर वही बच्चा देखे जिसने प्रीवियस लेक्चर्स का रिवीजन कर लिया है, वरना आप फंस जाओगे इस एडवांस लेक्चर में। ठीक है, चलिए बनाइए बेटा। ये क्वेश्चन है, मैं आप पे छोड़ता हूं इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। ठीक है, T20 से संन्यास ले लिया यार, वर्ल्ड कप जीत गए, और क्या करें। हैं, वर्ल्ड कप जिता दिया मैंने तुम्हें, अब संन्यास तो लेना बनता ही है। हम्म, अब संन्यास लेना तो बनता ही है, वर्ल्ड कप तुम जीत ही गए हो। चिल मारो, मौज करो। बनाओ फटाफट से बेटा इस क्वेश्चन को।
बेटा डाइस चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट मजेदार टॉपिक था। डाइस में तो दिक्कत हो ही नहीं सकती, किसी भी बच्चे को नहीं हो सकती। जितनी मेहनत से मैंने आपको डाइस पढ़ाया था, है ना, वो तो बहुत ही अल्टीमेट टॉप चैप्टर था डाइस तो। वहां तो आप फंस ही नहीं सकते किसी भी प्रकार से। डाइस चैप्टर के अंदर तो हाँ जी, आज का लेक्चर उन बच्चे के लिए है जिन बच्चों ने पहले 2 लेक्चर अटेंड करे थे, क्योंकि ये क्यूब की एडवांस लेवल की क्लास है। अभी तो हम क्यूब की बेसिक लेवल की क्लास पढ़ रहे थे, है ना। वो बेसिक लेवल वो बेसिक लेवल जिसमें हम क्यूब को सिंगल कलर से पेंट कर रहे थे, लेकिन इस बार हमने क्यूब को मल्टीपल कलर से पेंट किया। एक घन की 2 निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से पेंट किया। अ क्यूब इज कलर्ड, है ना, अ क्यूब इज कलर्ड, 2 adjacent surfaces of cube are painted with red color. 2 adjacent surfaces of a cube are painted with red color. 2 adjacent surfaces of a cube are painted with red color. मतलब 2 adjacent surface है, मैंने ये भी रेड कलर से पेंट कर दी, मैंने ये भी रेड कलर से पेंट कर दी। 2 adjacent surfaces are painted with red color। ठीक है जी, हाँ जी। डाइस में तो अल्टीमेट मजा आ गया था। चलो बहुत बढ़िया। 2 अन्य निकटवर्ती सतहों को नीले रंग से पेंट किया है। अदर 2 एडजेसेंट सरफेसेस आर पेंटेड विद ब्लू कलर। मान लो ये भी ब्लू कलर है और इसके पीछे वाली सरफेस पे भी ब्लू कलर है। और 2 बची हुई निकटवर्ती सतहों को हरे रंग से रंगा जाता है। एंड द रिमेनिंग 2 एडजेसेंट सरफेसेस आर पेंटेड विद ग्रीन कलर। और 2 बची हुई 2 जो निकटवर्ती सतह हैं उनको मैंने हरे रंग से रंग दिया। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। इसे 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। बेटा कुल घनों की संख्या कितनी दे रखी है? कुल घनों की संख्या हमें दे रखी है 125। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स दे रखे हैं 125। तो n की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आ गई? n की वैल्यू 5 निकल कर आ गई। n की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 5 निकल कर आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। तब ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई है, एक लाल और एक हरी? हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली 2 सरफेसेस पेंटेड, वन विद रेड कलर एंड अदर विद ग्रीन कलर? देखो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली 2 सरफेसेस पेंटेड, तो हमारा फॉर्मूला होता 12 इंटू n-2। लेकिन यहां पर बेटा फॉर्मूला 12 इंटू n-2 नहीं लग सकता। यहां पे जो फॉर्मूला है ना, यहां पर जो फॉर्मूला है वो 12 इंटू n-2 नहीं लग सकता। 12 बेटा रिप्लाई देने के चक्कर में पढ़ाना छोड़ दूं मैं, है? इतना बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ, एक नई चीज समझा रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, और तुम्हें रिप्लाई की पड़ रही है। फिर जब तुम्हें समझ नहीं आएगा तो तुम कल कहोगे सर यार सर प्लीज रिपीट कर दो, समझ नहीं आया था, है? हाँ जी। तो बेटा 2 सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 इंटू n-2, लेकिन यहां पर मैं 12 इंटू n-2 नहीं कर सकता। n-2 बेटा क्यों करते हैं? n-2 इसलिए करते हैं क्योंकि एक जो हमारी एज है ना, एक सिंगल एज, इस सिंगल एज से जो मिडल क्यूब्स की वैल्यू निकलती है वो n-2 निकलती है। अब हमें देखना यह है कि इस फिगर में टोटल ऐसे कितने एजेस हैं, इस फिगर में टोटल ऐसे कितने एजेस हैं जिनकी एक तरफ तो रेड कलर होगा, दूसरी तरफ ग्रीन कलर, यानी कि रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करने वाले कितने एजेस हैं, जिसकी एक तरफ लाल है एक तरफ हरा। तो ये बताओ 12 में से ऐसे टोटल कितने एज हैं जो रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं? सर ये वाला जो एज है ये रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यहां से जो भी मिडिल क्यूब निकलेगा उसकी एक तरफ लाल रंग होगा एक तरफ नीला रंग होगा, यानी कि लाल और हरा। इस वाले एज से बेटा लाल और हरे घन नहीं बनेंगे। ये वाला जो एज है बेटा ये दोनों तरफ रेड कलर देगा। हाँ, ये वाला जो एज है ये रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला एज भी रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा अगर मैं रेड सरफेस की बात करूं तो यहां पर रेड सरफेस के 4 एज थे,
एक दो तीन चार, जिसमें से दो एज ऐसे हैं जो रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर वाली जो रेड सरफेस है, इसमें से ये छांटो, इसके टोटल ऐसे कितने एज है जो रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर ये वाला एज जो है वो रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एज भी रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सर दोनों रेड हो गया, सर ये रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा यहाँ पे दो रेड सरफेस है, एक सरफेस दो सरफेस, ये दो ही रेड सरफेस है ना। इन दोनों रेड सरफेस के सारे एज देखो, और ये देखो इन दोनों रेड सरफेस के जितने भी एजेस हैं, इनमें से ऐसे कितने एज हैं जिसकी दूसरी तरफ आपको हरा रंग मिलेगा? ऐसे कितने एज हैं जिसकी दूसरी तरफ, है ना, जिसकी दूसरी तरफ आपको हरा रंग मिलेगा? है है ना? हाँ जी। ऐसे कितने एज हैं सर? एक ही वाला एज ये है जिसकी एक तरफ लाल एक तरफ हरा, एक ये है लाल हरा और एक ये है लाल हरा। 12 में से ऐसे टोटल 3 एज है, सिर्फ और सिर्फ 3 एज जिसकी एक तरफ लाल एक तरफ हरा है। इसीलिए 12 इंटू एन माइनस टू की जगह बेटा 3 इंटू एन माइनस टू होगा। तो ये जो फॉर्मूला हमने बनाना सीखा था ना, इसी फॉर्मूले से हम मल्टी कलर क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले से हम मल्टी कलर क्यूब को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया 3 इंटू एन की वैल्यू कितनी है? 5, 5 माइनस का 2, 3 इंटू 3 9। बेटा कुल दो सतरंगी हुए घनों की संख्या कितनी है? 5 माइनस का 2 3, 12 या 36, कुल दो सतरंगी हुए घनों की संख्या 36 है। और इन 36 में से 9 ऐसे घन होंगे, 36 में से 9 ऐसे घन होंगे जिसकी एक तरफ लाल एक तरफ हरा मिलेगा। बेटा नीचे वाली जो बॉटम सरफेस है ना वो हरी है और ये रेड कलर है, तो ये वाला जो एज है, ये वाला एज, ये रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला एज भी रेड ग्रीन है, ये वाला एज भी रेड ग्रीन है, ये तीन एज ऐसे हैं जो रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने पहली दिन जो फॉर्मूले बनाए थे, उन्हीं फॉर्मूलों से हम मल्टी कलर क्यूब भी सॉल्व कर सकते हैं बड़े प्यार से, चाहे एग्जाम में कोई भी मल्टी कलर क्यूब का क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, हमसे ये चीजें पूछी जा रही हैं, तो मैं एक काम करता हूं, इस फिगर को आगे बना देता हूं, इस फिगर को यहां बना देता हूं ताकि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने में आसानी हो। ये एग्जाम में फिगर दिया हुआ है रेड रेड ब्लू, ये एग्जाम में फिगर दिया हुआ है कि इस सरफेस पे रेड कलर है, इस सरफेस पे भी रेड कलर है, बट इस सरफेस पे ब्लू कलर है। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा, ये मैं अपनी मर्जी से आपको नहीं बता रहा हूं, ये कलर कॉम्बिनेशन एग्जाम में दिया है। बाकी सब येलो सरफेस है, बाकी जो सरफेस है वो येलो है। सबसे बॉटम सरफेस पे भी येलो कलर है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे भी येलो कलर है, और सबसे पीछे की साइड भी ना येलो कलर है, सबसे पीछे की साइड भी येलो कलर है। और कुल मिला के 216 छोटे छोटे घन काटे हैं। अगर 216 छोटे छोटे घन काटे हैं तो एन क्यूब की वैल्यू 216 है, यानी कि एन की वैल्यू 6 है। अब आप बेटा इन तीनों प्रश्नों के उत्तर बड़े प्यार से दे सकते हैं। बेटा लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ 3 ऐसे होंगे जिसकी एक तरफ रेड एक तरफ ग्रीन था, है ना। चलिए साहब, अब आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर तो बहुत ही सोच समझ के, सोच समझ के आंसर दो।
बनाओ बेटा। और किसी भी क्वेश्चन में हल्का सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में। और कंसेप्चुअली आंसर आने चाहिए, तुक्के से आंसर नहीं आना चाहिए कि बस तुक्का मार दो। तुक्का नहीं चलेगा किसी भी बच्चे का, बिल्कुल भी। बिल्कुल भी तुक्काबाजी नहीं होगी, ठीक है। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह है लाल रंग से रंगी है? क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चों, ओनली वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है? सर, ओनली वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 6 × n - 2 का होल स्क्वायर, है ना। एक सरफेस से कितने सेंट्रल क्यूब निकलते हैं? एक सरफेस से n - 2 का होल स्क्वायर सेंट्रल क्यूब निकलते हैं। टोटल 6 सरफेस से 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहां पे 6 की 6 सरफेस लाल तो नहीं है, यहां पर 6 की 6 सरफेस लाल तो नहीं है। तो आपको ये देखना है 6 में से कितनी सरफेस आपकी लाल है। आपको ये देखना है 6 में से कितनी सरफेस लाल है, क्योंकि वही सेंट्रल क्यूब रेड दे पाएंगे। सर, यहां पर 2 सरफेस मेरी लाल है, इसीलिए 2 का मल्टीप्लाई होगा। ये बताओ, हर बच्चों को समझ आ गया यहां पे 2 का मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि सिर्फ 2 ही रेड सरफेस है, क्योंकि सिर्फ इन्हीं दोनों सरफेस से जो सेंट्रल क्यूब बनेंगे वही रेड कलर्ड क्यूब होंगे। बाकी इस सरफेस से जो एक सत्तर रंगा हुआ घन निकलेगा ना, वो तो नीले रंग का होगा, ठीक है। एन की वैल्यू 6 माइनस का 2 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। तो भैया पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 32। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, वो बच्चा परफेक्ट है। उस बच्चे में कोई भी कमी नहीं है किसी भी प्रकार की। वो बच्चा अपने आप में परफेक्ट है, उस बच्चे में कोई भी कमी नहीं है जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अगला क्वेश्चन, ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह पीले रंग से रंगी है? ओनली वन सरफेस पेंटेड विद येलो कलर। अब आप बताओ, केवल एक सतरंगी वो घन चाहिए। एक सतरंगी वो घन का फॉर्मूला होता है n - 2 का होल स्क्वायर। लेकिन हमें यहां पर कितनी सरफेस की जरूरत है? कितनी सरफेस की जरूरत है? येलो सरफेस कितनी है? सर, येलो सरफेस 1 2 3, 3 येलो सरफेस है, इसीलिए 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो n का वैल्यू 6 माइनस का 2 4 का स्क्वायर 16 3 48। जिसने इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया वो बच्चा सुपर्ब, वो बच्चा सुपर्ब की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड एंड दैट टू विद ब्लू कलर ओनली। तो बेटा, वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है n - 2 का होल स्क्वायर। यहां पर ऐसी कितनी सरफेस है जो ब्लू कलर की है? सिर्फ एक ही सरफेस है जो ब्लू कलर की है, तो 1 × n - 2 का होल स्क्वायर होगा। एन की वैल्यू 6 माइनस का 2 4, 4 का स्क्वायर 16। और जिसने इस क्वेश्चन का भी आंसर दिया है वो बच्चा सुपर्ब की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो 32 48 और 16, 32 48 16। मेरे पास 2 रेड सरफेस है तो 2 का मल्टीप्लाई, 3 ब्लू सरफेस है तो 3 येलो सरफेस है तो 3 का मल्टीप्लाई, 2 रेड है 2 का मल्टीप्लाई, 3 येलो है 3 का मल्टीप्लाई, 1 ब्लू है तो 1 का मल्टीप्लाई। अब बताओ, मौज आई कि नहीं आई आप लोगों की? मल्टी कलर क्यूब सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ विदाउट पेन एंड पेपर? तो बेटा, जो बेसिक फॉर्मूले आपने पढ़े थे, जो बेसिक फॉर्मूले आपने पढ़े थे, उन्हीं बेसिक फॉर्मूलों से ये हम मल्टी कलर क्यूब को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मल्टी कलर क्यूब ही तो है ना। हाँ जी, चलिए साहब नेक्स्ट। अच्छा, ये फिगर भी मैं अगले पेज पे बना देता हूँ, ये फिगर भी मैं नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ, इस पेज पे। यहां पर 2 क्वेश्चन है, अगर दोनों में से आप किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर देते हो देन यू आर परफेक्ट। और अगर आपने दोनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए देन यू आर सुपर्ब। समझ रहे हो भाई साहब? यहां पे तो 4 रेड सरफेस है, रेड रेड रेड। ये भी रेड कलर से पेंट है, ये भी रेड कलर से पेंट है, ये भी रेड कलर से पेंट है, और इसके नीचे भी रेड कलर है, इसके नीचे भी रेड कलर है, और ये दोनों ब्लू कलर से पेंट है, ये ब्लू कलर से पेंट है,
और ये भी ब्लू कलर से पेंट है। और कुल मिलाकर 64 छोटे छोटे घन बनाए गए हैं। 64 छोटे छोटे घन बनाए गए हैं, 64। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने हैं? 64। तो n क्यूब की वैल्यू 64 है, तो बेटा यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू 4 आ गई। यहां से n की वैल्यू 4 आ गई, 4। ठीक है, हाँ जी। मेरी बुक लो बेटा, रीजनिंग बुक विद फ्यू शॉर्ट्स में। अरे थोड़ा गरम पानी भिजवाना, गरम पानी, गरम गरम पानी। फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। कौन सी सीट अपडेट करनी है रिवीजन के लिए भाई मेरे? कौन सी सीट अपडेट नहीं है? जी, हो गया डन, कंप्लीट। चलिए साहब, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने आपके लिए बहुत जरूरी हैं, है ना? बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है जी। ऐसे घन कितने होंगे जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी है? हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड एंड दैट टू विद रेड कलर ओनली? देखो, केवल एक सतरंगी घन होते हैं n-2 का होल स्क्वायर। 6 का मल्टीप्लाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें 6 सरफेस की जरूरत है। अब आप लोग मुझे एक बार बताओ, हमारे पास कितनी ऐसी सरफेस हैं जो रेड कलर से पेंटेड हैं? जहां से हम सेंट्रल क्यूब निकालें, जहां से हम सेंट्रल क्यूब निकालें वो रेड कलर वाले निकले।
तो सर यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसी सरफेस है जो रेड कलर से पेंट है, तो इन चारों सरफेस से जो भी सेंट्रल क्यूब निकलेंगे वो रेड कलर वाले होंगे। तो बेटा n की वैल्यू 4 माइनस का तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16। तो बेटा 16 ऐसे छोटे छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतरंगी होगी लाल रंग से। ओनली वन सरफेस पेंटेड एंड डेट टू विद रेड कलर ओनली। केवल एक ही सतरंगी होगी, वो भी सिर्फ लाल रंग से। केवल एक ही सतरंगी होगी, वो भी सिर्फ लाल रंग से, क्योंकि 6 में से 4। हाँ, आपसे दुश्मनी है। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतरंगी है, वो भी केवल और केवल नीले रंग से। ओनली वन सरफेस पेंटेड एंड डेट टू विद ब्लू कलर ओनली। ओनली वन सरफेस पेंटेड। तो बेटा वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर। लेकिन 6 का गुणा कब करते हैं? जब 6 की 6 सरफेस की जरूरत हो। लेकिन यहाँ पर ऐसी कितनी सरफेस है जो ब्लू कलर वाली है? 2 सरफेस है। समझ रहे हो? तो बेटा n की वैल्यू 4 माइनस का 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। तो बेटा 8 ऐसे छोटे छोटे घन होंगे हमारे पास जो नीले रंग वाले होंगे, एक सतरंगे होंगे। 16 ऐसे होंगे एक सतरंगे होंगे जो लाल रंग वाले होंगे। अब बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है? हाँ जी। देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जब हमारा कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है ना, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो जो क्लास पीएनजी होती है, उसी क्लास पीएनजी की सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी होती है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले आपको क्लास पीएनजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। इधर उधर से कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, क्लास पीएनजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन क्लास में कराए सबसे पहले वही क्वेश्चन आपको करने हैं। जब ये क्वेश्चन हो जाते हैं तो फिर आप नोट सेक्शन पे क्लिक करो। नोट्स में अंदर प्रैक्टिस सेशन में जाना, तो उस टॉपिक के प्रैक्टिस सीट होगी। उस टॉपिक की जो प्रैक्टिस सीट अपलोड है, उस सीट में जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद जो हमारी रीजनिंग की बुक है उसका चैप्टर खोलना, और उस चैप्टर के, जैसे मान लो कोई भी टॉपिक है, जैसे डाइस आपने पढ़ा, तो पहले डाइस में चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब डाइस में आपको पहले तो क्लास पीएनजी के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी थी। इसके बाद नोट सेक्शन में जो भी डाइस की प्रैक्टिस सेट अपलोड है वो आप प्रैक्टिस सीट लगा लेते। इसके बाद जो मेरी बुक है, अगर आपके पास मेरी बुक है तो उसके चैप्टर लगा लेता हूँ। बुक के जो भी चैप्टर में क्वेश्चन है डाइस के, सारे की प्रैक्टिस कर लो। बुक का सोल्यूशन बेटा बुक में ही दे रखा है, इसकी आंसर की आपको मिलेगी, और इसका सोल्यूशन मैं क्लास में आपको करा ही रहा हूं। समझ रहे हो? हाँ जी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना होता है, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर जब हमारा क्या हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस होने के बाद आपको क्या करना है ना, फिर आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट, अच्छा मॉक टेस्ट आपको कहाँ से मिलेंगे? मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां मैंने आपको 100 सेट्स दिए हुए हैं, वहां पर आप उन 100 सेट्स की प्रैक्टिस मॉक टेस्ट की कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, बस बात खत्म। और इन सब का निचोड़ है, अगर तुम सिर्फ बुक के चैप्टर लगा लेते हो तो आपका सारा काम हो जाएगा। ना तो आपको क्लास पीएनजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी दोबारा, ना ही नोट्स में प्रैक्टिस सीट्स लगानी पड़ेगी। अगर बुक है तो सिर्फ बुक के चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाते चले जाओ, बात खत्म। अगर है तो, नहीं है तो फिर ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। अगर है तो फिर ये इससे काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस सीट है और जो क्लास पीएनजी के क्वेश्चन है ये अलग अलग है ना भाई। अलग अलग प्रैक्टिस करोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा तुम कितना सीख रहे हो। अगर वही क्लास के क्वेश्चंस की दोबारा से मैं प्रैक्टिस सीट्स में दे दूं, वही मेरी बुक में प्रैक्टिस सीट्स में मिल जाए आपको एक्सरसाइज में ये जो क्लास क्वेश्चंस है ना, ये बुक में थ्योरी में मिलते हैं, थ्योरी के अंदर। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, तो ये दोनों क्वेश्चन हो ही गए होंगे आपको। बनाइए इस क्वेश्चन को। अब ये है क्वेश्चन अल्टीमेट लाजवाब वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये फिगर यहाँ पे दे रखा है, ये फिगर मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ मैं इस फिगर को। और
ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने सॉल्व किया उस बच्चे को 21 तोपों की सलामी। रेड रेड ब्लू, रेड रेड ब्लू। वो बच्चा सुपर से भी ऊपर है जो इस क्वेश्चन को बना देगा। रेड रेड ब्लू, येलो येलो ग्रीन। जो बच्चा इस क्वेश्चन को बना देगा वो सुपर से भी ऊपर है। अब पहली बार आपको सुपर से ऊपर बनने का मौका मिल रहा है। ये कलर कॉम्बिनेशन दिया है, येलो येलो ग्रीन। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर देगा बच्चा वो सुपर से भी ऊपर होगा। पहली बार आपको सुपर से ऊपर बनने का मौका मिल रहा है। अभी तक तो मैक्सिमम आप बेटा गुड, वेरी गुड, परफेक्ट, एक्सीलेंट, सुपर की कैटेगरी में आप आते थे। इस बार आपको बेटा सुपर से ऊपर जाने का मौका मिल रहा है। सुपर से भी ऊपर रहने का, सुपर से ऊपर बनने का मौका मिल रहा है। बनाओ फटाफट से। हाँ जी। बर्थडे पे क्या सरप्राइज देंगे वो तो बर्थडे वाले दिन बताएंगे ना, फिर सरप्राइज ही किस बात का। हाँ, उधारे नाम मिल जाएगा सिलेक्शन के बाद। ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ऑप्शन में तो तुम तुक्का मारना शुरू कर दोगे, फायदा क्या। ऑप्शन से तो तुक्का मारना शुरू कर दोगे। बनाओ। लास्ट 1 मिनट है आपके पास। हेलो 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 हेलो।
हाँ जी, कंप्लीट। चलिए साहब, एक बड़े घन जिसकी 12 सेंटीमीटर की भुजा है ना, एक बड़ा घन जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर की है, इसको दो निकटवर्ती सतह ये दिखाई दे रहा है हमें, और 12 सेंटीमीटर के बड़े घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। 12 सेंटीमीटर के बड़े घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एन की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल दो सतह रंगी हो, केवल दो सतह रंगी हो। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली टू सरफेसेस पेंटेड। बेटा टू सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है n-2, क्योंकि एज एस से कितना निकलता है n-2। अब हमें वो टू सरफेसेस पेंटेड चाहिए, हमें वो टू सरफेसेस पेंटेड चाहिए, स्पेशल कंडीशन वाले चाहिए टू सरफेसेस पेंटेड। हमें कौन से टू सरफेसेस पेंटेड चाहिए, हमें कौन से टू सरफेसेस पेंटेड चाहिए, जिसकी एक तरफ लाल और एक तरफ नीला रंग हो, मतलब रेड और ब्लू कॉम्बिनेशन चाहिए। तो बेटा 12 में से ऐसे कितने एज हैं जो रेड और ब्लू कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा रेड और ब्लू, रेड और ब्लू, दो रेड सरफेस है, इनके सारे एज देख लो। ये रेड येलो है, ये रेड येलो है, ये रेड रेड है। ये वाला कॉम्बिनेशन बेटा रेड और ब्लू के लिए है, ये वाला एज। ये रेड येलो है, ये रेड ग्रीन है, ये वाला एज है जो रेड और ब्लू के लिए है। तो बेटा दो रेड सरफेस है, दोनों के सिर्फ एक एक एज है, एक एक ऐसा एज है जो वो मिडिल क्यूब निकालेगा जिसकी एक तरफ लाल एक तरफ नीला रंग है। तो 2 × 6 - 2, और कितना आंसर आ गया 8। और इस आंसर को देने में मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड लगे होंगे, हालांकि मैंने आपको पूरे 2 से 3 मिनट का समय दिया, लेकिन ये क्वेश्चन है कितनी देर का, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। और सच सच बताना किस बच्चे का एकदम सही आंसर है, क्योंकि ये समझ लो ये क्यूब का बेटा लास्ट कलरफुल कंसेप्ट है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तब आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, मल्टी कलर क्यूब के हर क्वेश्चन को। हम्म, आप मल्टी कलर क्यूब के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो। तुक्के से नहीं बेटा, कंसेप्चुअली। तुक्का अलग चीज है, कंसेप्ट से समझ आना अलग चीज है। तुक्का अलग चीज है, कंसेप्ट से समझ आना अलग चीज है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने बना रहा हूं, अब मैं समझ जाऊंगा कि आपने तुक्का मारा था कि आपके कंसेप्ट क्लियर है। ये रेड सरफेस है, मैं भी समझ जाऊंगा ये येलो सरफेस है। ठीक है बाबू, इसके पीछे ग्रीन कलर है, साइड में भी ग्रीन कलर है, और इसके पीछे भी ग्रीन कलर है, और नीचे जो सरफेस है वो बेटा ब्लू कलर की है। ठीक है, और इसको ना, इसको कुल मिला के 216 टुकड़े कर दिए गए। कितने टुकड़े कर दिए गए, 216। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, वो सारे आंसर देने हैं। ये बताओ, 3 सतरंगी घन कितने हैं, 2 सतरंगी घन कितने हैं, 1 सतरंगा हुआ घन कितना है, रंगहीन घन कितने हैं। ठीक है, फिर इनकी टोटल वैल्यू कितनी आनी चाहिए, हमारी टोटल वैल्यू आनी चाहिए निकलकर 216। जरा चेक करके बताओ। फिर ये मेरे को बताओ, ऐसे कितने दो सतरंगे वो घन है जिसकी एक तरफ लाल रंग है और एक तरफ हरा रंग है। ऐसे कितने दो सतरंगे वो घन है, एक तरफ लाल है एक तरफ नीला है। ऐसे कितने दो सतरंगे वो घन है, एक तरफ लाल है और एक तरफ पीला रंग है। ऐसे कितने दो सतरंगे वो घन है, एक तरफ पीला है एक तरफ हरा है। हाँ जी, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताइए। हम्म, और अल्टीमेट मजा आएगा अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ऐसे कितने दो सतरंगी वो घन है जिसकी दोनों ही सरफेस बेटा ग्रीन कलर से पेंट है, जिसकी दोनों ही सरफेस ग्रीन कलर से पेंट है। इन क्वेश्चंस का आंसर दे दो। ये फाइनल टेस्ट है आपका कलर्ड क्यूब का। कल से हम कटिंग ऑफ क्यूबॉइड स्टार्ट करेंगे, है ना। कल से हम कटिंग ऑफ क्यूबॉइड शुरू करेंगे, कटिंग ऑफ क्यूबॉइड।
हाँ जी, चलिए भाइयों, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा तीन सतरंगी घनों की संख्या कितनी होती है? सर तीन सतरंगी घनों की संख्या होती है 8, दो सतरंगी होते हैं 12 इंटू एन माइनस टू, और ये होते हैं 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, और ये होते हैं एन माइनस टू का होल क्यूब। तो भैया 8 का 8 आ गया, एन की वैल्यू 6 रख दो, एन क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है? 216। तो यहां से एन की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। 6 माइनस का 2 4, 12 चौक 48, 6 माइनस का 2 4 का स्क्वायर 16 6 96, और 6 माइनस का 2 4, 4 का क्यूब 64। ये बेटा ये सारी वैल्यूज ऐड करो, पक्का 216 होगी, तो कंफर्म हो जाएगा कि कुल घन कितने हैं? 216। अब हमें दो सतरंगी घनों की संख्या चाहिए जिसका फॉर्मूला होता है n माइनस टू, जिसका फॉर्मूला होता है n माइनस टू, लेकिन n माइनस टू बेटा सिंगल एस से होता है। अब हमें देखना है 12 में से ऐसे कितने एज हैं जिसकी एक तरफ रेड और एक तरफ ग्रीन है? 12 में से ऐसे कितने एज हैं जिसकी एक तरफ रेड और एक तरफ ग्रीन है? सर ये है रेड येलो, ये है रेड ग्रीन, सर ये है रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, एक सरफेस रेड ग्रीन, ये रेड ब्लू, ये रेड ग्रीन, और बेटा रेड सरफेस कहीं भी नहीं है। तो दो मेरे ऐसे एज हैं जो रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन दोनों एज से जो भी मिडल क्यूब निकलेंगे रेड ग्रीन। अच्छा रेड ब्लू, सर रेड सरफेस और कहीं भी नहीं है, ये रेड येलो, और एक ऐसा एज है जो कि रेड ब्लू के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा रेड येलो, सर रेड सरफेस और कहीं भी नहीं है, यही है। सर एक एज ऐसा है जो कि रेड येलो के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा येलो ग्रीन के कितने एज हैं? येलो ग्रीन, सर येलो सरफेस मेरे पास एक ही है, ये येलो रेड है, येलो ग्रीन एक, येलो ग्रीन दो, येलो ग्रीन तीन, तीन एज ऐसे हैं जो कि येलो ग्रीन के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी कहीं भी येलो सरफेस नहीं है। अब बहुत ही सोच समझ कर बताओ ऐसे कितने एज हैं, बहुत ही सोच समझ कर बताओ ऐसे कितने एज हैं जिसके दोनों तरफ ग्रीन कलर है? यहां पर ऐसा कोई एज दिखाई दे रहा है? सर एक एज जो पीछे की तरफ होगा ना, उसके दोनों साइड आपको ग्रीन कलर मिलेंगे। एक एज ऐसा है जो दोनों तरफ ग्रीन है, और एक एज हमारा ये वाला है जिसके दोनों तरफ ग्रीन है। तो बेटा दो ऐसे एज हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे एज हैं जिसके दोनों तरफ आपको ग्रीन मिलेंगे। नीचे की सरफेस ब्लू है, तो नीचे के चारों एजेस में से तो दोनों तरफ ग्रीन नहीं है, दोनों तरफ ग्रीन बेटा यहीं से मिलेंगे। तो एक एज ये, एक पिलर ये, और एक पिलर ये वाला, इधर भी दोनों तरफ ग्रीन कलर है, इधर भी दोनों साइड ग्रीन कलर है। तो सिर्फ दो एज ऐसे हैं जो ग्रीन ग्रीन को रिप्रेजेंट करेंगे, और जिस बच्चे ने ये समझा उसने मजा डाल दिया होगा कसम से। एन की वैल्यू 6 माइनस का 2 4, 4 दूनी 8, 6 माइनस का 2 4, 6 माइनस का 2 4, 6 माइनस का 2 4, 4 तिया 12, 6 माइनस का 2 4, 4 दूनी 8। अब देख लो, और इसी के साथ आज की सेवा समाप्त करते हैं, बाकी इस टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे, और कल हम सीखेंगे कटिंग ऑफ क्यूबॉइड, है ना? घनाभ को छोटे छोटे घन में कैसे कट करते हैं, कटिंग ऑफ क्यूबॉइड।